नमस्कार दोस्तों। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। पूरा गांव गुप्त अंधेरे और घने कोहरे की चपेट में था और दूर से देखने में ऐसा लगता है मानो जैसे कोहरे की चादर ओढ़े पूरा गांव सो रहा है। रात के लगभग 11 बज चुके थे। धर्मपाल रोज की तरह आज भी आखिरी चिता को अग्नि देकर घर की ओर रवाना हुआ। चिता के जलने से शमशान में चारों तरफ धुआं, राख और गंध पसरने लगी। आग की लाल लाल लपटें ऐसे नाच रही थी मानो जैसे चिता उसे अपने आगोश में ले रही हो। लपटों की रोशनी ने आसपास की कब्रों को जिंदा कर डाला था। ऐसा लग रहा था कि वो सब किसी भी पल कब्रों से निकल सकती है। धर्मपाल यही काम करता था, मुर्दों को जलाना, कब्रों को दफनाना। करीब करीब धर्मपाल को घने जंगल में चलते हुए 20 मिनट हो चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा, दूर दूर तक सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थी। हवा इस प्रकार चल रही थी मानो जैसे कोई घुंघरू बजा रहा हो। चारों तरफ कोहरा और धर्मपाल के हाथ में जलती हुई मशाल। वो बड़ी तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था और उसकी मशाल इस घने कोहरे को चीरते हुए जंगल को पार करके निकल रही थी। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भंवरपुर में रहने वाले धर्मपाल की, जो कि इसी गांव में एक सुनसान इलाके में बस्ती से कहीं दूर टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला रहा करता था। उसका कोई नहीं था, ना परिवार ना कोई रिश्तेदार। उसका यही काम था, सुबह उठकर शमशान जाना, पूरे दिन भर वहीं रहना और रात के अंधेरे सुनसान कोहरे से लिपटी हुई रातों में घर की ओर लौटना। गांव के लोग धर्मपाल को डर और तिरस्कार की नज़र से देखा करते थे। वो उससे ऐसे छटकते मानो कि कोई इंसान ना हो, वो कोई इंसान ना हो और कोई जीता जागता दैत्य है। अब करीब आधा घंटा चलकर धर्मपाल अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचता है। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में अंधेरा पसरा पड़ा था, चारों तरफ अंधेरा और एक टूटा सा हुआ दरवाज़ा। अंधेरा इतना घना था कि हवा भी कहीं अंधेरे में गुम होती जा रही थी। धर्मपाल ने जल्दी से अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा बंद किया और जल्दी जल्दी उसने एक दिया जलाया। दिया जलने के बाद फिर उसने दिए की रोशनी में खूब सारा खाना बनाना शुरू किया। वो ढेर सारे चावल बना रहा है, ढेर सारी पूरियाँ, ढेर सारी रोटियाँ, ढेर सारी दाल, मांस, लड्डू। उसने इस तरह ढेर सारे पकवान बनाए और जल्दी जल्दी उन सभी पकवानों को डब्बों में बंद करके अपने झोलों में भरने लगा। ऐसा करके उसने 2 झोले बनाए। एक झोले में उसने खाना रखा और दूसरे झोले में उसने नींबू, मिर्ची, काला धागा, लाल सिंदूर, एक नारियल, काली मिर्च, सुपारी, ना जाने क्या क्या उसने अपने इस झोले में रखा था। धर्मपाल ये सब रखने के बाद कुछ अजीब प्रकार की जड़ी बूटियाँ, 5 मोटी मोमबत्तियाँ और सबसे आखिर में एक जिंदा मुर्गा बांध कर अपने झोले में डाल चुका था। उसने जल्दी जल्दी उन दोनों झोलों को अपने कंधों पर डाला और दूसरे हाथ से एक डंडा और लालटेन अपने दूसरे हाथ में लटकाई और जल्दी जल्दी अपनी झोपड़ी से निकला। बाहर चारों तरफ कोहरा, धुंध, सन्नाटा। इसी सर्दी में उस गांव को पार करता हुआ जंगल की ओर बढ़ता हुआ धर्मपाल और करीब करीब आधा घंटा चलने के बाद दूर गांव से एकदम सन्नाटे में जंगल के कोने में बने शमशान में पहुंचता है। जब धर्मपाल शमशान पहुंचा तो उसकी सांसें भरी हुई थी, उसका शरीर ठंडा पड़ा था, उसका चेहरा ऐसे सुन्न पड़ा था मानो जैसे किसी बर्फ में दबा हुआ।
वो जल्दी जल्दी घबराता हुआ अपने कंधे से दोनों झोलों को रखता है। घबराते हुए उसने दोनों झोलों को नीचे रखा और जल्दी जल्दी अपनी आगे की क्रियाओं में लग गया, क्योंकि शमशान घाट के पीछे ही था कब्रिस्तान। अब धर्मपाल ने अपने दोनों झोलों से सारा सामान निकालकर बाहर रखना शुरू किया। उसने सबसे पहले आटे का एक बड़ा सा गोलधारा बनाया। वो उस गोलधारे के अंदर अपनी सभी क्रियाओं को अंजाम दिया। उसने एक यंत्र बनाया। उसके बाद उन यंत्रों में काले रंग से मंत्रों के साथ उस यंत्र को भरना शुरू किया और यही गोला उसकी रक्षा करेगा। अब धर्मपाल उस गोलधारे के बीचों बीच बैठ जाता है। अपने सामने 5 बड़े बड़े सूखे पत्ते रखा और उस पर उन खानों को, जो कि वो अपने घर से बना कर लाया था, परोसना शुरू किया। उसने धीरे धीरे चावल, रोटी, सब्जी उन 5 पत्तलों पर रख दिया। उसके बाद उसने उन 5 मोटी मोमबत्तियों को जलाया, मानो जैसे कि वो किसी को ये खाना, ये भोजन अर्पित कर रहा हो। उसने अपने चारों तरफ, यानी उस गोलधारे के चारों कोनों पर 4 इंसानी खोपड़ियों को रख दिया। फिर उसने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, अपनी आंखें बंद की और मंत्रों का उच्चारण कर अपनी विधि में लग गया। और जैसे ही आधी रात हुई, इसी सन्नाटे में धीरे से किसी के चलने की दस्तक धीरे धीरे तेज होती है। ऐसी आवाज़ें जैसे कोई कदमों से चलकर आ रहा हो। लेकिन धर्मपाल ने अपनी आंखें, अपने मंत्र और अपने हाथों पर नियंत्रण बनाए रखा। उसने अपनी आंखें नहीं खोली और देखते ही देखते दूर झाड़ियों से एक अजीब प्रकार की आकृति दिखाई देती है। एकदम लंबी, पतली, काली, लाल। वो इतनी अजीब प्रकार की थी मानो कि उसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। उसकी खाल उतरी हुई थी। उसके शरीर से हड्डियां झांक रही थी। वो पूरा हड्डियों का एक ढांचा था। उसके शरीर पर आधी जली हुई, आधी सूखी, उतरी हुई, छिली हुई खाल दिख रही थी और अंदर से झांकती हुई हड्डियां। उसके लंबे लंबे हाथ थे और वो आकृति करीबन 10 फुट लंबी। यह ऐसा नज़ारा था जो गांव के किसी इंसान, किसी शख्स ने नहीं देखा था। अब वो धीरे धीरे वो आकृति और पास आने लगती है, धीरे धीरे चलती हुई। और जब वो चल रही थी तो उसके पैरों से, उसके हाथों से, वो जब अपने हाथों को ऊपर करके चल रही थी तो उसके हाथों की हड्डियां इस प्रकार हिल रही थी। अब धीरे धीरे ये आकृति और पास और बड़ी होने लगी। अब देखते ही देखते इस प्रकार के 4 दानव और चारों तरफ से निकल कर आने लगते हैं और वो धीरे धीरे आकर उस गोलधारे में आकर बैठ जाते हैं। धर्मपाल ने अपनी आंखें खोली और वो लगातार अपने स्थान पर बैठा हुआ उन मंत्रों का उच्चारण करे जा रहा था। उन मंत्रों का उच्चारण करते करते उसने देखा कि वो 5 प्रेत, वो 5 दानव उस गोलधारे में आकर उन 5 पत्तलों के सामने बैठ जाते हैं और वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। वो देखता है कि वो खाना खा रहे हैं। 5 प्रेतों का शरीर ऐसा लाल था मानो जैसे अभी जलती हुई चिताओं से निकल कर आए हों। अब धर्मपाल लगातार अपने मुंह से मंत्रों का उच्चारण करे जा रहा था। वो लगातार उन मंत्रों का उच्चारण करते करते उन 5 दानव को, उन 5 प्रेतों को खाना अर्पित करे जा रहा था। उनके सामने और खाना ग्रहण कर रहा था। और यही वो 5 प्रेत थे, 5 साए थे, 5 दानव थे जो हमेशा धर्मपाल के साथ रहते थे, उसकी आज्ञा का पालन करते थे, उसके काले कामों को अंजाम देते थे, उसकी हर छोटी से छोटी आज्ञा का पालन करते थे और उसकी रक्षा भी किया करते थे। अब धर्मपाल मंत्रों का उच्चारण करते करते कोने की तरफ देखता है कि एक आदमी, जिसे धर्मपाल ने आज रात शमशान निकलने से पहले बांधकर रस्सियों से वहीं छोड़ दिया था, और कुछ हाथों के इशारों से उन 5 प्रेतों को इशारा किया, मानो जैसे वो उनसे कुछ कह रहा हो। उसके बाद ही तुरंत वो 5 भूत उस आदमी पर भूखे भेड़ियों की तरह कूद पड़ते हैं।
और उस आदमी को उन पांचों ने नोच नोच कर भूखे भेड़ियों की तरह नोच डाला, चीर डाला, फाड़ डाला, और वो आदमी चीख चीख कर बिलखता हुआ मर गया। वो पांचों दानव उस आदमी को नोच नोच कर खा रहे थे, उसके मांस को नोच नोच कर फाड़ फाड़ कर खा रहे थे, उसके खून को इस प्रकार पी रहे थे जैसे कोई सदियों का, जन्मों का भूखा। इस गोले का एक नियम था, 12 से 3 बजे तक के बीच ना ही कोई इस गोले के अंदर आ सकता था और ना ही कोई इस गोले से बाहर जा सकता था। धर्मपाल का यही काम था हर रात। अब धर्मपाल वो सभी क्रियाओं के अंतिम चरण पे था, तभी गांव के दूसरे शख्स महेश, जो कि जंगलों से शिकार करके उस रास्ते से अपने घर की ओर निकल रहा था, ये सारी घटना उसने अपने आंखों से देखी। और वो देखकर, ये सारा नज़ारा देखकर वो चिल्लाए बिना ना रह सका। उसने देखा कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि महेश का ही भाई था। वो चिल्लाया, धर्मपाल, ये तू क्या कर रहा है? अरे तू पागल हो गया है, तूने ये क्या कर डाला धर्मपाल? महेश की आंखें गुस्से से लाल थी और वो चिल्लाता हुआ धर्मपाल पे टूट पड़ा। उसने इस प्रकार धक्का मारा कि धर्मपाल उस गोलधारे से बाहर जाकर गिरता है और गिरते ही उन पांचों भूतों का, उन पांचों दैत्यों का ध्यान भंग होता है और उनका पांचों का ध्यान जाता है उन दोनों आदमियों पर। अब वो पांचों भूत भूख के भेड़िए की तरह उन दोनों पर टूट पड़ते हैं। उन दोनों को चीर कर, फाड़ कर, उनका खून पीकर, उनके मांसों को तोड़ तोड़ कर, फाड़ फाड़ कर खा जाते हैं। उन दोनों को वही ख़त्म कर देते हैं और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। और जब उन्होंने खूब ये सब खा लिया अच्छे से, तो उनकी भूख शांत हो चुकी थी। तो वो बेसुध से आसमान की तरफ देखते हुए पागलों की तरह एकदम ऊंची ऊंची छलांग मारकर खुले जंगल की तरफ, घने जंगल की तरफ भाग गए, चीखते हुए एकदम अजीब प्रकार की आवाज़ों के साथ भाग गए। अब उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था, उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं था जो उनको बांध के रख सके। अब वो आज़ाद थे। एक बार की एक शाम की बात है। अगले दिन जब गांव के 2 आदमी, महेंद्र और सोहन, अपने काम से ना घर की ओर लौट रहे थे, वो देखते हैं कि अंधेरा काफ़ी हो चुका था, घना कोहरा चारों तरफ छा चुका था। वो जंगल से निकल ही रहे थे अपने घर की तरफ, लेकिन तभी पीछे से उन्हें ना एक किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, हल्की हल्की कदमों की आवाज़ आती है और झाड़ियों से ना ऐसा लग रहा था जैसे कोई झाड़ियाँ पीछे से हिला रहा है। वो रुकते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं और देखते हैं कि झाड़ी हिल रही है बहुत तेज तेज, कोई है वहाँ पर। वो ऐसा करते करते थोड़ा पास आते हैं और एकदम से देखते हैं, धीरे से एकदम से वही पतला 10 फीट का दानव प्रेत वो चलता हुआ उन दोनों के सामने आता है और उन दोनों की सांसें थम जाती हैं। वो भागने को ही होते हैं, तभी एकदम चारों तरफ से 4 प्रेत, 4 दानव और आकर उन दोनों को घेर देते हैं। ये पांचों भूखों की तरह उन दोनों पर टूट पड़ते हैं और नोच नोच कर, मार कर, उनकी छाती से खून पीकर उन्हें मार देते हैं। और उन दोनों की चीखें पूरे जंगल में सुनसान सन्नाटे में विलीन हो जाती है। धीरे धीरे काफ़ी दिन बीत चुके थे इस घटना को होते हुए, और अब ये सिलसिला बन चुका था कि गांव से धीरे धीरे कई लोग, बूढ़े, बच्चे, औरतें गायब होने लगे। गांव में अंधेरा होते ही जंगलों से चीखने चिल्लाने की डरावनी आवाज़ें सुनाई देती और हर दिन किसी न किसी के गायब होने की खबर सुनाई जाती। एक बार गांव में जब बैठक हो रही थी तो सभी गांव के लोग इकट्ठा थे। बूढ़े चाचा, करीम बाबा, ताई, दादी, बच्चे, बूढ़े, सभी लोग इकट्ठा थे और सभी लोग बातचीत कर रहे थे। वो सभी लोग गांव में चल रही घटनाओं और के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक औरत चिल्लाती है, अरे मेरा बच्चा कहाँ है? अरे मेरा बच्चा गुम हो गया। उस औरत का 10 साल का बेटा गायब हो चुका था। गांव वाले लोग घबराकर सभी परेशान होकर उठते हैं और चारों तरफ उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो आसपास कहीं नहीं दिखता है। तभी गांव वाले ढूंढ ही रहे होते हैं, उनकी चारों तरफ निगाहें होती हैं और एकदम से उनकी निगाहें एक छत की तरफ जाती हैं। वो देखते हैं कि एक लंबी सी 10 फुट लंबी आकृति, बड़ा सा अजीब सा प्रेत है, एक दानव है, धीरे धीरे मकड़ी की तरह चलता चलता आ रहा है और वो नीचे उतर रहा है देखते देखते। और उसी तरफ नीचे की तरफ एक कोने में उस औरत का बच्चा खड़ा था, वो घबरा रहा था और धीरे धीरे वो प्रेत, वो आकृति, वो दानव नीचे उतरने लगता है उसके बच्चे की तरफ।
वो उस बच्चे को झपटने ही वाला था, उस बच्चे को पकड़ने ही वाला था कि तभी गांव के एक लड़के ने उस बच्चे को धक्का देकर उसे एक तरफ गिरा दिया, लेकिन खुद ना हट सका। वो प्रेत उस लड़के को नोचने वाला ही था कि तभी गांव के 2 आदमी और मशाल लेकर आगे बढ़े, लेकिन वो आगे ही बढ़ रहे थे, इससे पहले ही उस प्रेत ने उसको नोच कर फाड़ डाला था। इसी बीच 4 प्रेत पीछे से आकर उन दोनों आदमियों को भी घेर लेते हैं और इस तरह इन तीनों आदमियों को इन 5 भूत ने नोच कर फाड़ कर खा डाला, मार डाला, मौत के घाट उतार डाला। अब ऐसा दृश्य देखकर गांव वाले सब इधर उधर भागने लगे। कोई अपने घर में भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, बच्चे रो रहे हैं, औरतें घबरा रही हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं। मारामारी हो गई है और इसी मारामारी में सभी लोग अपने घरों में जाकर छुप चुके थे। सभी लोगों ने अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे और वो इस प्रकार शांत थे, अपनी सांसें दबाए बैठे थे जैसे कि उस गांव में कोई रहता ही ना हो। और गांव में ये आलम था कि लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लोग अंधेरा होते ही अपने घर के अंदर कैद रहने लगे थे। गांव के घर के बड़े बूढ़े अपने बच्चों को रात भर कहानी सुनाया करते। वो सुबह होने का इंतज़ार किया करते कि कहीं कोई बच्चा गायब ना हो जाए, लेकिन हर सुबह किसी ना किसी बच्चे के गायब होने की खबर, किसी ना किसी आदमी के गायब होने की खबर। एक सुबह की बात है जब सभी लोग गांव के इकट्ठा थे और पंचायत कर रहे थे, तो सभी बड़े परेशान थे, सभी बड़े डरे हुए थे, घबराए हुए थे। वो सब बात कर ही रहे थे कि कैसे ये सब किया जाए, कैसे इसका हल निकाला जाए, नहीं तो हम लोगों को ये गांव छोड़ना पड़ेगा। तो तभी एक गांव की बड़ी बूढ़ी काकी, सबसे बूढ़ी दादी, जो इस तरह की कुछ चीज़ों में, काली क्रियाओं में, सिद्धियों में निपुण है, वो गांव के बच्चों को झाड़ा लगाया करती थी, उनकी नज़रें उतारा करती थी और वो काफ़ी उम्र की है, लगभग 90 साल की। उन्होंने कहा कि ये जो 5 प्रेत हैं, ये 5 भूत हैं, ये धर्मपाल के पाले हुए हैं। वही इनको आज्ञा देता था, वो रोज इनको भोजन अर्पित करता था। वो 5 इस पर सवार होते थे और वो जितने भी प्रकार के अपने काले काम थे, वो सारे काले काम इन्हीं 5 से करवाया करता था। इस प्रकार की बातें। और फिर वो दादी ने कहा कि इन सबको रोकने का एक ही रास्ता है कि हमें इन सबको एक साथ कैद करना होगा, इन्हें एक साथ पकड़ना होगा, तभी इनको काबू में किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है। अब ये सब बात कर रहे होते हैं कि तभी फौरन दूर से वही अजीब चिल्लाने की, चलने की, दहाड़ने की, कर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। गांव वाले घबरा जाते हैं सब। अब जो बूढ़ी काकी थी, उन्होंने कहा कि हमें इन आवाज़ का पीछा करना चाहिए, जहाँ से ये चीखें आ रही हैं हमें उसी दिशा में जाना चाहिए, हम सबको एक साथ चलना होगा। और ऐसा करके ये सभी लोग मशाल लेकर हाथ में जलती हुई गांव से उस जंगल की तरफ चल दिए जिस तरफ से वो आवाज़ें आ रही थी। और करते ही करते करीबन आधा घंटा चलते ये सभी लोग पुराने कब्रिस्तान से गुजरते हुए गांव के बाहर बने शमशान घाट में पहुंच चुके थे। अब पूरे गांव की और बूढ़ी काकी की नज़र उस बड़े से पीपल के पेड़ पर थी। सभी लोगों ने देखा कि उस पीपल के पेड़ पर चारों तरफ गांव से लापता लोगों की लाशें लटक रही थी। अधकटी सली, अधकटी सड़ी, फटी, किसी की गर्दन नहीं, किसी का हाथ नहीं, खून से सनी हुई इस प्रकार पीपल के पेड़ पर लटकी हुई थी। उन्हीं में से एक थी धर्मपाल की लाश। वहीं बूढ़ी काकी ने शमशान की ज़मीन पर बने उस आटे से बने गोलधारे को और बाकी सामान को देखा। उस बूढ़ी काकी को सब कुछ समझ आ चुका था कि यहाँ क्या घटना हुई थी, किस प्रकार हुई थी, वो सब कुछ समझ चुके थे। उसने गांव वालों से कहा कि देखो, अगर हमें इन 5 को कैद करना है तो हमें उस धर्मपाल के सर के बालों का कुछ छोटा सा हिस्सा लाना होगा, कुछ बाल का गुच्छा लाना होगा, क्योंकि वही आदमी था जो इन्हें पालता था, इन्हें भोग देता था। गांव वाले सुनकर, बूढ़ी काकी की बात को सुनकर, वो धर्मपाल की लाश को, उसके शव को पेड़ से नीचे उतारते हैं और उसके सर से कुछ बालों का गुच्छा, उस गुच्छे को तोड़कर, उसे उखाड़कर हाथों में लेकर बूढ़ी काकी को देते हैं।
जैसे ही बूढ़ी काकी ने अपने हाथ में बाल लिए और उसे अगले ही पल पांचों प्रेत दहाड़ते हुए चलते हुए गांव वालों के सामने आ चुके थे। वो चारों तरफ से गांव वालों को घेर रहे थे। लंबी लंबी 10 फुट की आकृतियां, लाल लाल जलता हुआ शरीर। बूढ़ी काकी ने तुरंत अपने बालों की कुछ जटाएं तोड़ी। उसने वो जटाएं कुछ मंत्रों के साथ सिद्ध करी, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उन मंत्रों को धर्मपाल के बालों के साथ मिलाकर अपनी आंखें बंद कर कर पहले तो उसमें से थोड़ा सा बालों का गुच्छा लिया और उसे सामने फेंका। एक प्रेत ने काकी पर हमला करने की कोशिश की और बालों से एक चिंगारी निकली और जिससे एक लपट निकल कर उस प्रेत को लगी और देखते ही देखते वो प्रेत एकदम जलकर भुनकर पीछे को भागा। ये दृश्य देखकर बाकी चार प्रेत भी काकी पर गांव वालों पर झपटने लगे कि उससे पहले ही दादी ने उस काकी ने तुरंत एक आटे की लकीर खींची और जल्दी से उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसने एक आटे का गोलधारा बनाया और थोड़े थोड़े चारों गोलधारे के चारों तरफ उन बालों को तोड़कर छिड़कना शुरू किया। और ऐसा करते करते उस काकी ने उन पांचों प्रेतों को, उन पांचों सायों को एक बड़े से आटे के गोलधारे के अंदर कैद कर दिया था और उसके बाहर पड़े थे बालों के गुच्छे। अब वो प्रेत ना ही इस गोलधारे से बाहर आ सकते थे, ना ही वो हमला कर सकते थे और ना ही वो भाग सकते थे। एक प्रकार से वो पांचों इस गोलधारे में कैद हो चुके थे। अब यही पल था उस काकी ने अपने झोले से एक छोटी सी डिबिया निकाली। दादी ने ये डिबिया खोलकर सामने रखी, अपनी आंखें बंद की, अपने हाथों से बालों के गुच्छों को आटों में डुबोकर उन पांचों भूत के सामने एक साथ मार दिया। ये मारते ही एकदम चारों तरफ धुआं, सफेद कोहरा, आटे की धूल, राख, ये सभी चीजें हवा में एक साथ उड़ने लगी और एकदम देखते ही देखते सब गायब। एक चमत्कारी धुआं, एक जगमगाती हुई रोशनी के रूप में वो पांचों प्रेत उस डब्बे में। उस काकी ने फौरन उस डब्बे का ढक्कन बंद किया, उसे बंद करके उसे मंत्रों के साथ अपने झोले में डाला और इस प्रकार दादी ने उन पांचों प्रेतों को अपने वश में कर लिया था, अपने मंत्रों के साथ कैद कर लिया था। और दादी ने कहा कि मैं इन्हें कहीं दूर सुनसान वीरान तालाब या पहाड़ों में छोड़कर आऊंगी, या मैं इन्हें वहीं दफन करूंगी ताकि ये दोबारा लौटकर फिर इस गांव में ना आ पाए और फिर दोबारा इस प्रकार की घटना कभी ना हो। तो इस प्रकार इस बूढ़ी काकी ने इन पांचों प्रेतों को कैद करके पूरे गांव को छुटकारा दिलाया। धीरे धीरे अंधेरा काफी होने लगा था। चारों तरफ कोहरा, ठंड, धुंध पसरने लगी थी, राख की गंध फैलने लगी थी और ये गांव अब सुख शांति अमन से रहने लगा।